हेलो फ्रेंड्स, हम कितनी ही अपने आप को मोटिवेट रखने की कोशिश करें, लेकिन एक समय बाद हमारा मोटिवेशन कम हो ही जाता है और हम वापस अपने रूटीन स्टाइल में काम करना स्टार्ट कर देते हैं। लोगों के लिए अपनी रूटीन हैबिट्स को छोड़ना मुश्किल होता है। दोस्तों, अगर आपको भी अपने लाइफ के गोल्स को अचीव करना है तो हमें वो सब हैबिट्स डेवलप करनी चाहिए जो लोगों को प्रभावशाली बनाती है। आज की वीडियो में हम वर्ल्ड बेस्ट सेलिंग बुक 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल में से उन 7 हैबिट्स के बारे में बात करेंगे जो लोगों को प्रभावशाली बनाती है और लाइफ में गोल्स को अचीव करने में हेल्प करती है। दोस्तों, वीडियो के आखिर तक बने रहें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। हैबिट नंबर 1 है बी प्रोएक्टिव। साइकोलॉजिस्ट विक्टर फ्रैंकल कहते हैं कि हमारे आसपास जो भी घटित होता है हम उसे बदल तो नहीं सकते, लेकिन हम इन सब पर कैसे रेस्पॉन्ड करेंगे वो हमारे हाथ में होता है। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव। प्रोएक्टिव लोग बाहर की चीज़ों से इम्पैक्ट नहीं होते हैं, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि दूसरे लोग उनके बारे में क्या बात करते हैं। प्रोएक्टिव लोग अपना डिसीजन खुद लेते हैं और डिसीजन के सही या गलत होने की जिम्मेदारी भी खुद ही लेते हैं, जबकि रिएक्टिव लोग आसानी से दूसरों की बातों में से इम्पैक्ट हो जाते हैं और वो दूसरों पर आरोप लगाते रहते हैं। ये एक टीवी के रिमोट कंट्रोल की तरह होते हैं जिनकी रिमोट कंट्रोल हमेशा दूसरों के हाथों में होता है, जबकि प्रोएक्टिव लोग अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल हमेशा अपने पास रखते हैं। एग्जाम्पल के लिए, रिएक्टिव लोग बोलेंगे कि मैं बॉस की रोज़ रोज़ की चिड़चिड़ के कारण मेरी परफॉर्मेंस सही नहीं है रही और अगर ये चिड़चिड़ नहीं होता तो मेरी परफॉर्मेंस और भी अच्छी होती। प्रोएक्टिव लोग बोलेंगे कि मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ कि मेरी परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो और ये बॉस का चिड़चिड़ करना भी दूर हो जाए। हैबिट नंबर 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड। इससे मतलब है ये जानना कि लाइफ में आपके लिए सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल क्या है, ताकि आप अपना सारा ध्यान और एनर्जी उस गोल को पाने में लगा दें। जैसे कि एक सुंदर घर बनाने से पहले हमारे पास एक कंप्लीट ब्लूप्रिंट होता है और उसके अकॉर्डिंग हम सारे संसाधन जुटाते हैं, तब जाके हमारा सपनों का घर बन के तैयार होता है। उसी तरह लाइफ में भी हमें एक ब्लूप्रिंट की ज़रूरत होती है जिसके अकॉर्डिंग हम अपने गोल्स को पूरा कर पाते हैं। हमें ये इवैल्यूएट करते रहना चाहिए कि आज मैं जो कर रहा हूँ, जहाँ ज़्यादातर बिजी हूँ, क्या मैं वही कर रहा हूँ जो लाइफ में मैं पाना चाहता हूँ। ऑथर यही कहना चाहता है कि हमारे लाइफ के गोल बिल्कुल क्लियर होने चाहिए जिसे कि हम अपने लाइफ में पाना चाहते हैं। हैबिट नंबर 3, शार्पन द शो। दोस्तों, एक कहानी सुनाता हूँ। 2 व्यक्ति अलग अलग 2 बड़ी लकड़ी के टुकड़ों को कुल्हाड़ी से काट रहे थे। पहला व्यक्ति दिन भर बिना रुके लकड़ी को काट रहा था, वह बहुत मेहनत कर रहा था, जबकि दूसरा व्यक्ति कुछ देर लकड़ी को काटता और कुछ देर कुल्हाड़ी को तेज़ करता था। तो दोस्तों बताओ, सबसे पहले ज़्यादा लकड़ी कौन काटेगा? नो डाउट दूसरा व्यक्ति जीतेगा, क्योंकि उसने लगातार बिना रुके मेहनत नहीं करते हुए रुक के लकड़ी को काटी और अपनी कुल्हाड़ी को भी तेज़ किया, जिससे कि वो कम समय में ज़्यादा लकड़ी काट पाया। इसी तरह ऑथर कहता है कि लाइफ में भी हार्ड वर्क करना ज़रूरी है, लेकिन बीच बीच में अपनी मानसिक और शारीरिक क्षमताओं को बढ़ाते रहना चाहिए। मानसिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए लगातार कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए और शारीरिक क्षमताओं के लिए थोड़ा वर्कआउट करते रहना चाहिए। इससे आप अपनी लाइफ के गोल को जल्दी पालोगे और ज़्यादा इफ़ेक्टिव इंसान बनोगे। हैबिट नंबर 4, पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। इससे मतलब है कि ज़रूरी काम पहले करें। अपने काम को इस तरह प्रायोरिटाइज़ करें कि ज़रूरी काम पहले पूरे हो जाए। इसका मतलब टाइम मैनेजमेंट से नहीं है, बल्कि खुद को मैनेज करने से है। इस हैबिट के बारे में कहा जाता है, इट्स ईजी टू अंडरस्टैंड बट डिफ़िकल्ट टू इम्प्लीमेंट। लोग अपने काम को सही ढंग से टाइम पे पूरा करने के लिए टू डू लिस्ट बनाते हैं, कैलेंडर ब्लॉक करते हैं और कहीं लोग तो प्लानर भी हायर कर लेते हैं जो उन्हें याद दिलाते रहते हैं कि उन्हें क्या करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, समीर एक बड़ी कंपनी में अच्छे बड़े पद पर कार्यरत है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जो उन्हें जल्द ही असाइनमेंट के रूप में सबमिट करना है। तभी उन्हीं के पास अपने सोसाइटी का सेक्रेटरी बनने का ऑफ़र आता है, जो वो उसे मना नहीं कर पाते हैं। अपना खुद का टाइम सोसाइटी वर्क में देने के कारण वो अपनी प्रोजेक्ट की डेडलाइन मिस कर देते हैं। इससे उनके जॉब में नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। यहाँ ऑथर ये कहना चाहता है कि जो काम आपके लिए ज़रूरी और इम्पोर्टेंट नहीं है उसके लिए आप पोलाइटली मना कर सकते हैं, जो कि समीर ने नहीं किया और उन्हें नुकसान उठाना पड़ा। हैबिट नंबर 5, थिंक विन विन। दिस इज़ द हैबिट ऑफ म्यूचुअल बेनिफिट। हमेशा एक दूसरे के बारे में, एक दूसरे के फ़ायदे के बारे में सोचना चाहिए, ना कि सिर्फ खुद के फ़ायदे की सोचें। अगर आप एक बॉस है और आपका अपने एम्प्लॉय से किसी चीज़ को लेकर डिसएग्रीमेंट हो जाता है, तो अगर आप अपना रोल दिखाते हुए आर्ग्यूमेंट करते हैं
तो एम्प्लॉय मान तो जाएगा, लेकिन लॉन्ग रन में इससे आप ही को नुकसान होगा, क्योंकि वो मन मार के काम करेगा और अपनी 100% परफॉर्मेंस नहीं देगा। इससे अच्छा तो ये होगा कि आप बिना आर्ग्यूमेंट करते हुए, बिना अपने बॉस का रोल दिखाते हुए ऐसा डिसीजन ले जो दोनों के लिए बेनिफिशियल हो। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप एम्प्लॉय को अपने ऊपर हावी होने दें। हैबिट नंबर 6, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू अंडरस्टूड। इसका मतलब है कि आप पहले दूसरों को समझने की कोशिश करें, फिर दूसरों से उम्मीद करें कि वो आपकी बात को समझे। क्या आपको याद है कि आखिर बार कब किसी ने आपसे कोई प्रॉब्लम शेयर की थी? क्या आपने उनकी पूरी बात को सुना था? क्या आपने एडवाइस देने से पहले उनकी फीलिंग्स को समझा था? मान लीजिए कोई स्टूडेंट टीचर के पास जाता है और अपनी करियर से रिलेटेड कोई एडवाइस मांगता है। टीचर ने कहा, आजकल साइंस के फील्ड में अच्छा स्कोप है, तो मेडिकल में जाके डॉक्टर बन जाओ। यहाँ टीचर ने स्टूडेंट की बिना पूरी बात को सुने अपना डिसीजन सुना दिया। इससे स्टूडेंट के दिमाग में नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और फिर वो कभी उस टीचर से कोई एडवाइस नहीं मांगेगा। यहाँ टीचर को स्टूडेंट की पूरी बात सुननी चाहिए, उसके इंटरेस्ट एरियाज़, उसकी हॉबीज़ और मार्क्स आदि के बारे में पूछना चाहिए, फिर कोई एडवाइस देनी चाहिए। ऑथर यहाँ ये कहना चाहता है कि पहले दूसरों को बोलने का मौका दें, उनकी बातों को सुने, अपने आप को उनकी सिचुएशन में रखें, देखें, फिर कोई एडवाइस या राय रखनी चाहिए। इससे सामने वाला व्यक्ति आपसे अपने आप प्रभावित होगा और आपको समझने की कोशिश करेगा। हैबिट नंबर 7, सिनर्जी। इसका मतलब है एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना। आप ये तो मानते होंगे कि अकेले इंसान से ज़्यादा दो व्यक्ति मिलकर अच्छा रिजल्ट अचीव कर सकते हैं। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि सिर्फ मैं ही सही हूँ। हो सकता है सामने वाले का ओपिनियन अलग हो, आपको उसको भी सुनना चाहिए। हर एक व्यक्ति के दिमाग की सोचने की लिमिट होती है। दूसरों को सुनने से नए आइडियाज़ आते हैं, इनोवेशन होता है। एग्जाम्पल के लिए, दो व्यक्ति एक पेड़ से सेब तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सेब ऊपर होने की वजह से तोड़ नहीं पा रहे थे। फिर उन्होंने सोचा कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के कंधों पर चढ़ के आसानी से सेब तोड़ सकते हैं। हमने ये देखा कि ये हैबिट हमें साथ मिलके अपने गोल को अचीव करना सिखाती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी बात पे लाइक, शेयर एंड कमेंट बनता है। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने लिए समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।